गांव का नाम था भैरवपुर। यह गांव चारों तरफ से सूखी जमीन और पत्थरों से घिरा हुआ था। बरसों से यहाँ बारिश ठीक से नहीं हुई थी, खेती मुश्किल थी और जिंदगी और भी ज्यादा। गांव में एक ही चीज थी जो सबको राहत देती थी। वह था एक पुराना नीम का पेड़, घना, ऊंचा। दोपहर की तपती गर्मी में वही एक जगह थी जहां हवा सांस लेने लायक लगती थी। लेकिन उस नीम के पेड़ के पास कोई ज्यादा देर नहीं रुकता था, क्योंकि वह पेड़ ठाकुर हरिराम की हवेली की दीवार से लगा हुआ था। ठाकुर हरिराम गांव का सबसे अमीर आदमी था। जमीनें थीं, दुकानें थीं और साथ ही था उसका घमंड। वह अक्सर कहता था, जिस जमीन पर मेरा नाम लिखा है वहां की हवा भी मेरी है। गांव के लोग चुप रहते थे, क्योंकि रोजी रोटी उसी के इर्द गिर्द घूमती थी। उसी गांव में रहता था एक आदमी, नाम था माधव। पेशा था मिट्टी के बर्तन बनाना। माधव का दिन चाक के पास बीतता था। मिट्टी गूंथते गूंथते उसकी हथेलियां सख्त हो चुकी थीं, लेकिन दिमाग तेज था और जुबान कम बोलती थी। एक दिन दोपहर को जब सूरज सिर के ठीक ऊपर था, माधव मिट्टी लेकर लौट रहा था। गर्मी से सिर घूम रहा था। नीम के पेड़ की छांव दिखी। बस कुछ पल के लिए रुकने का मन हुआ। वह पेड़ के नीचे बैठ गया, सांस ली और आंखें बंद हो गईं। उसी वक्त ठाकुर हरिराम बाहर निकला। माधव को देखकर उसका चेहरा तमतमा गया। किसने इजाजत दी? उसने ऊंची आवाज में कहा। माधव हड़बड़ाकर खड़ा हुआ, नजर नीचे कर ली, शांत स्वर में बोला, मालिक, बस 2 पल सुस्ता रहा था। ठाकुर हंसा, पर उस हंसी में जर था। यह पेड़ मेरी हवेली से लगा है, इसकी छांव भी मेरी है। माधव ने पहली बार आंख उठाई। छांव भी? उसने धीरे से पूछा। ठाकुर ने छाती फुला ली। जो मेरा है वही मेरी मर्जी से चलेगा। माधव कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, अगर ऐसा है तो क्या इसकी छांव का किराया भी लेते हैं? ठाकुर ठिठका। फिर उसके दिमाग में एक ख्याल आया। वह मुस्कुराया। क्यों नहीं? उसने कहा। अगर छांव चाहिए तो कीमत चुकानी पड़ेगी। माधव ने पूछा, कितनी? ठाकुर बोला, 500 चांदी के सिक्के। गांव में सन्नाटा छा गया। इतनी रकम में तो कोई पूरा घर बना ले। माधव ने सिर हिलाया। ठीक है। ठाकुर को यकीन नहीं हुआ। सोच लो, उसने कहा। माधव बोला, सोच लिया। अगले दिन पंचायत बैठी। लिखित समझौता हुआ। छांव माधव की, जमीन ठाकुर की, और जो समझौता तोड़े उसे 2 गुना जुर्माना। ठाकुर ने सिक्के गिनकर रख लिए। उसे लगा आज उसने एक मूर्ख को लूट लिया, पर असली खेल अब शुरू हुआ था। माधव ने छांव में एक छोटी सी चटाई बिछाई, फिर एक दिन अपने चाक को वहीं ले आया। दिन भर चाक घूमता, मिट्टी की आवाज आती, लोग रुकते, देखते, बातें करते। धीरे धीरे माधव ने अपने शागिर्द भी बुला लिए। 2, फिर 4। हंसी, ठहाके, मिट्टी की थपथप। ठाकुर की हवेली अब शांत नहीं रहती थी। सूरज ढलता, छांव दीवार की ओर सरकती और माधव भी अपनी चटाई सरगाता। ठाकुर की पत्नी फुसफुसाती, बच्चे चौंकते। एक दिन ठाकुर चिल्लाया, यह क्या तमाशा है? माधव शांत रहा, मैं सिर्फ अपनी छांव में हूं। फिर एक दिन माधव ने छांव में पानी का मटका रख दिया। लोग और रुकने लगे। ठाकुर का धैर्य टूटने लगा। उसने कहा, मेरी जमीन पर भीड़ लग रही है। माधव मुस्कुराया। छांव आपकी नहीं। अब ठाकुर को समझ आने लगा कि उसने गलती की है। उसने पंचायत बुलवाई, समझौता तोड़ना चाहा। पंच ने कहा, कागज देखो। शर्त साफ थी। अगले दिन ठाकुर ने जुर्माने के सिक्के दिए। उसका चेहरा उतरा हुआ था। माधव ने सिक्के लिए और नीम के पेड़ के नीचे सबके लिए जगह छोड़ दी। उस दिन से नीम का पेड़ सिर्फ छांव नहीं देता था, वह एक सीख बन गया कि जो चीजें सबके लिए बनी हों, उन पर अधिकार का दावा अक्सर खुद पर भारी पड़ता है। माधव फिर चाक पर लौट गया। ठाकुर ने बोलना कम कर दिया और गांव ने एक बात हमेशा के लिए याद रख ली,